ध्यान दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। देखो है क्या चैप्टर, लंब वृत्ताकार बेलन। बेलन, बेलन क्या होता है? बेलन देखे हो? सिलेंडर देखो, सिलेंडर देखे हो सिलेंडर को? इधर देखो, जिसका फटने से बहुत तबाही हो सकता है। यहाँ ध्यान दो, ये हो गया, ये कॉपी है ना, इसको क्या किया हम, कॉपी या बुक जो भी है, इसको क्या किया हम, मोड़ दिया, इसको गोल राउंड कर दिए। ये किस प्रकार से हो गया? बेलन का जैसा हो गया ना। अब ये बेलन का तुम्हारा परिधि देखना होगा, ऊंचाई क्या वो देखना होगा, आयतन किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर, ये देखो, ये क्या हमारा बेलन, इसको बोलते हैं बेलन। बेलन पहला फॉर्मूला क्या हमारा, बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है और परिधि मतलब क्या होता है। कोई भी क्षेत्रफल, परिधि किसको बोलते हैं, अगर यहाँ से कोई भी मान लो ये वृत्ति है, सपोज ए पॉइंट है, यहाँ से हम चलते 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 फिर घूर के उसी जगह पर आते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, परिधि। और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, इस संपूर्ण भाग को, इसका अंदर का भाग जितना रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल क्षेत्रफल बोलेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये देखिए जो नीचे का भाग बना, ये जो भाग बना वो नीचे वाला भाग है, ये जो हो गया हमारा, ये जो है मेरा, ये देखो वृत्त के माफी है ना, ये देखो वृत्त जैसा है। और यहाँ से यहाँ तक जो बनता है हमारा आर बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अर्धव्यास। ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, वृत्त, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आर हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, आर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊंचाई। ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा, अरे बेलना देखे हो, मम्मी रोटी बनाती तो लोग बेलना वही ना, बेलन उसी प्रकार से है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एच हो गया। अब देखो पहला का फॉर्मूला बोला है, बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल, आधार की परिधि, याद ध्यान दोगे, आधार क्या मेरा, ये अगर इसको नीचे की तरफ रखते तो आधार हो गया, इसको उलट देते तो वो आधार हो गया। आधार के परिधि मतलब ये हो गया टोटल, जो अभी बताया परिधि, माने एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, घूरते हुए उसी जगह पर आते हैं तो मेरे परिधि कहलाता है। तो परिधि का फॉर्मूला आधार की परिधि इनटू ऊंचाई, और ये तो दोनों मेरे क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा, माने हाइट। और ये इसको क्या बोलेंगे, आधार की परिधि। आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, यानी ये 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई आर और एच, दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वक्रतल का क्षेत्रफल। दूसरा में क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, सिर्फ आधार का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्या करेंगे हम, पाई हमारा रहेगा, और ये जो मेरा अर्धव्यास है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, है ना। क्या है देखो, आधार, आधार मतलब क्या होता है, जो जमीन, जो निचला भाग होता है, आधार किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग खड़े हैं, है ना, कोई वस्तु जहां पर क्या होता है, खड़ा होता है। अब बेलन ही है, ये सपोज मान लो बेलन की तरह, ये क्या किए, इसके ऊपर रखे हैं, तो इसका आधार कौन हो गया, इसके नीचे वाला भाग। अगर इसको हम उलट देंगे तो आधार क्या बन गया, ये वाला भाग हो जाएगा। तो वही बोला, आधार का क्या बोला है, देखो आधार का क्षेत्रफल यानी इसका नीचे वाला भाग का क्षेत्रफल। तो नीचे वाला भाग पकड़ के चलिए, गोलाई है, ये वृत्त का मापी हो गया। इसका आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमको पता है, पाई बराबर क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, और आर जो है मेरा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध व्यास, ये होता है हमारा अर्ध व्यास। ये अर्ध व्यास का स्क्वायर कर देंगे और इसमें पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब आता है 3 नंबर में, क्या है मेरा, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मतलब ऊपर नीचे पूरा जो है, ये भाग कंप्लीट जो है पूरा बनाने में, वो सिलेंडर को पूरा बनाने का क्षेत्रफल बोला संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। परिधि मेरा रहेगा ही, देखो यहाँ भी परिधि है, ऊपर भी परिधि है, दोनों तरफ परिधि है, तो 2 पाई आर रहेगा ही। और क्या लेंगे, देखो आर जो है मेरा 2 बार ऊपर भी है, नीचे में भी है ना, बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, मतलब आर देखो तो यहाँ भी है, आर तो यहाँ भी आ रहा है, देखो ना, एक आर यहाँ भी है, एक आर यहाँ भी है, 2 बार आया है। अब पाई भी, 2 पाई भी तो दोनों बार आया है, देखो 2 पाई आर इसका भी है, 2 पाई आर इसका भी है। तो यहाँ पर 2 पाई आर 2 बार अगर लिखेंगे, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, जिसमें से देखो 2 पाई आर जो आया हुआ है, इसमें से 2 पाई आर क्या किया, कॉमन ले लिया, यानी स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया, यानी आर मेरा 2 था,
आर दो था तो आर एक तो बचा हुआ है, और क्या हाइट जो है वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। यानी संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये हो गया संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन, आयतन का मतलब क्या बताए थे हम, आयतन किसको बोलेंगे, ये बेलन हो गया, ये मान लीजिए बेलन हो गया, इसमें कितना पानी भर सकते हैं, कितना सीमेंट भर सकते हैं, कितना हवा भर सकते हैं, भरने वाला बात आएगा, ये कितना इसमें कोई चीज अट सकता है, वो होता है हमारा आयतन। बताया वो पहले का आप लोग को। यानी इसमें हम कोई भी सामान कितना हम भर सकते हैं, ये खोखला है ना, बेलन तो खोखला, तो पाइप देखिए ना, पाइप खोखला पाइप है ना, सिलेंडर भी रहता है उसी प्रकार से जिसमें हम लोग गैस भर सकते हैं। बेलना नहीं होता, वो सॉलिड होता है, लगेगा तो चोट भी लगेगा, लेकिन खोखला से कम चोट लगेगा, बाम उखड़ेगा सिर्फ और उससे हड्डी टूटेगा। खोखला से सिर्फ बाम उखड़ता है ना, मार खाइए नहीं खाइए, खाने का टाइम आ रहा था लोग। देखो ये क्या हो गया, बेलन हो गया, इसमें हम लोग हवा भरो, सीमेंट भरो, बालू भरो, जो भरना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोला है, बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बोलने का मतलब बाबू ये हमारा क्या हो गया, क्या है, बेलन है, इसको बोलते हैं आधार, है ना। इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई को और इसका क्षेत्रफल को दोनों को गुना करेंगे हम, यानी पाई आर स्क्वायर होता है और एच होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। यानी हाइट, आयतन क्या होता है, कितना लंबा है और उसका आधार कितना है। ये मान लो अगर आयतन हम निकालेंगे इसमें कितना भरेगा तो हम अंदाजा कैसे करें कितना भरेगा, क्या करेंगे, पहले इसका नीचे का सर्कल जो है इसका मेजरमेंट करें, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये जितना होगा ऊपर में वही होगा, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालें और इसका ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल से इसके ऊंचाई को गुना कर देंगे तो कितना इसमें माल हटेगा पता चल जाएगा कि कितना इसमें हम भर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा समझ में आ जाएगा कि क्या बेलन का आयतन तो कितना है, यानी आधार का क्षेत्रफल को और गुनाई को ऊंचाई को दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन। आयतन मतलब समझ में आया छोटू, समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है, घर में जाकर वही करेगा। चलो, खोखला बेलन, एक सॉलिड बेलन होता है जो मम्मी लोग के पास है, बेलने में काम आता है ना, एक होता है खोखला बेलन, ऊपर से बेलन तरह रहेगा, अंदर क्या होगा, खोखला रहेगा, तो उसका अलग बात होता है, उसका अलग फॉर्मूला होता है। देखो ये भी आयतन है, ये भी आयतन है, अब ये आयतन इसमें नहीं लगा देंगे हम, बात समझे क्या बोल रहे हम, खोखले बेलन का आयतन, ये देखो ये पूरा क्या है, खोखला है ना, क्या है, खोखला है। अब देखो बेलन का आयतन पाई में रहेगा, देखो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, r1 r2 किसको बोलेंगे, ये मान लो सपोज खोखला है, ठीक है, देखो एक बाहर से एक तो वृत्त बनेगा, एक तो अंदर से वृत्त बनेगा, बात समझिए क्या बोले हैं, ये है देखो, अब ये देखो ये है, एक बाहर से वृत्त बन रहा है, एक अंदर बन रहा है, बीच में डेंसिटी है जो मैंने बीच में मोटाई है ना, वही r1 r2 वही निकाला है, एक बाहर का एक भीतर का, एक बाहर का सर्कल एक भीतर का सर्कल, दोनों में अंतर होगा। अब ये जो बाहर मापोगे और एक अंदर से मापोगे, दोनों का अंतर होगा, तो वही बोला है पाई r1 अंदर वाला और बाहर वाला r2 दोनों को माइनस करेंगे और दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमारा आयतन निकल जाएगा। ठीक है, सुनो एक चीज और इसमें है, ध्यान दो किधर में हम क्या बोले, खोखले बेलन का आयतन क्या था, यहाँ पर देखो आयतन में मेरा एच आया हुआ है, क्योंकि आयतन जब निकालेंगे तो हमको हाइट भी चाहिए, तो ये जो बनेगा हमारा, अगर इसको हम उलट दे रहे हैं, मैंने ऐसे कर दे रहे हैं, इसमें आते हैं, इसमें खोखले बेलन का आयतन में, तो क्या होता है ये और ये हम क्या किए हैं, देखो ये अंदर वाला लिए है और बाहर वाला लिए है, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, और क्या हो गया, देखो बाहर में क्या निकाले, पाई निकाले हैं, तो r1 से r2 को माइनस किए हैं, और ये हाइट हुआ कहाँ गया, हाइट को भी तो यहाँ लेना होगा, इंटू क्या होगा, h होगा, वो हाइट इसमें क्या होगा, इंटू h होगा, तब तो आयतन तो निकलेगा। यानी आधार और हाइट यानी ऊंचाई दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। उसी प्रकार से खोखले बेलन के संपूर्ण बाहरी और भीतरी, बेलन के संपूर्ण बाहरी और भीतरी पार्श्व तलों का क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब बता दिया ना, पार्ट्स मतलब क्या होता है, आसपास का जो होता है, जो बाहरी से चारों तरफ से हम लोग लपेट सकते हैं। क्या बेलन का अंदर हम बोलेंगे कलर करने के लिए कर सकते हैं,
नहीं। कोई भी खोखला पाइप है और उसका अंदर बोले कलर करने के लिए, हाँ काफी खोखला काफी बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं अंदर घुस सकते। अब रहेगा 2 फुट या 3 फुट का 1 फुट का, तो क्या उसके अंदर जा सकते हैं हम लोग? नहीं, उसको बाहर से ही हमको करना है। तो अंदर से तो करना ही। पार्ट्स का मतलब हम बता रहे हैं, पार्ट्स मतलब बाहरी भाग, कितना ही मोटा पाइप हो पतला हो, बाहर का ही जो भाग हम लोग क्या करते हैं रंग करते हैं, या कागज लपेटना है या रंग करना है। पार्ट्स का मतलब बाहरी होता है, ठीक है। यानी खोखले बेलन के संपूर्ण बाहरी और भीतरी पार्श्व तलों का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? 2 पाई इंटू R1 प्लस R2, दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ध्यान दोगे, जब हमारा आयतन का बात आएगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। और जब हमारा क्या आएगा बाहरी और भीतरी पार्श्व तल का क्षेत्रफल का बात आएगा, यहाँ पर 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और इसमें h था, इसमें भी h रहेगा, ठीक है। ये चीज तो याद रखोगे। एक बेलन के आधार की परिधि, ये एकदम माने बेसिक क्वेश्चन है। हालांकि ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। बेसिक जानोगे तब जाकर डिप्टी क्वेश्चन बनेगा। सब कुछ दिया हुआ इसमें। इसका लेंदी क्वेश्चन में जाएगा तो कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा, समझना पड़ेगा हमको क्या निकालना है। इसमें बोल दिया, देखो बेलन के आधार की परिधि कितना है? 44 मीटर और ऊंचाई कितना है? 14 मीटर। तो बोला पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो पार्श्व तल का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लिखा है, लिखा है ना? लिखा हुआ पार्श्व तल का क्षेत्रफल नहीं लिखा हुआ? पार्श्व तल को ही बोलते हैं वक्रते। देखो आधार के परिधि इंटू ऊंचाई है। देखो ये हमारा क्या है? बेलन है। इसका आधार की परिधि यानी ये हो गया, ये आधार हो गया, इसका परिधि हो गया क्या? 44 दिया हुआ और ऊंचाई मेरा दे दिया हुआ h दिया हुआ। हमारा क्या बोल दिया है? पार्श्व तल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। पार्श्व तल का क्षेत्रफल बोले या वक्र तल का क्षेत्रफल बोले, दोनों सेम है, ठीक है। बेलन के क्या पार्श्व तल के क्षेत्रफल ना, पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखा है? आधार का परिधि इंटू ऊंचाई। आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R, उसका साथ क्या होगा? h होगा। यानी 2 पाई का मान कितना है हमारा? 22/7 है ना। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और R हमारा कितना दिया हुआ देखिए तो? 44 नहीं है सॉरी, मान अलग अलग नहीं बैठाना है। ये जो आपका दिया हुआ है 2 पाई R, एक मिनट देखिए यहाँ पर देखिए, परिधि टोटल हमारा दे दिया हुआ है। आधार की परिधि ही टोटल मेरा दे दिया है, निकालने का दरकार ही नहीं है। और गुने क्या होता है? ऊंचाई। यानी आधार के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। आधार की परिधि का फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई R है ना। 2 पाई R जो कि 2 पाई R मिनट दे दिए एक ही बार 44। यानी इसका जगह क्या लिखेंगे? 44। समझ में? अलग से फॉर्मूला नहीं बैठाना, वो डायरेक्ट दे दिया मेरा 44, तो 2 पाई R ही मेरा दे दिया 44, ठीक है। इनटू ऊंचाई भी दे दिया वो मेरा 14। ऊंचाई कितना है मेरा? 14। यानी परिधि जो है मेरा, परिधि जो है 44 है और ऊंचाई कितना है हमारा? यानी h कितना है? 14 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर? 14 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो रहा? 616 है ना। क्या चीज में है? 616 क्या चीज है? वर्ग मीटर में है ना। देखो मीटर में है, यानी क्या आएगा? स्क्वायर मीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक ढक्कन सहित बेलनाकार पात्र की परिधि। एक ढक्कन सहित बेलनाकार, ये बेलन है, ठीक है। इसका ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। हर एक जन के घर में देखना टीना का बना हुआ एक लंबा जैसा बक्सा होगा, चावल और आटा वाटा भरने के लिए सभी को लोग रखते हैं, ये देखे भी होंगे। तो उसका ऊपर एक टीना का ढक्कन होता है ना, स्टील का, तो ढक्कन उस प्रकार से इसमें लगा हुआ। ढक्कन सहित है, उसमें ढक्कन भी है। तो वो भी तो जो ढक्कन भी रहेगा वो वृत्त के जैसा होता है ना, कुंडी जैसा ऊपर में रहता है पकड़ने के लिए, और सारा क्या होता है? वृत्त जैसा होता है। और वो जो डब्बा रहता है पूरा बेलन का आकार का होता है,
उसमें चावल हम लोग भरते हैं या आटा भरते हैं, है ना। किसी का भाई 50 किलो तेल आता होगा, तेल भी डाल देता होगा, है ना। चलो से कोई दर। तो ये ढक्कन सहित बेलनाकार पात्र की परिधि, ये जो परिधि हमारा है, परिधि का मतलब हम बता दिए है, परिधि का तो सर्कल को बोलते हैं पूरा। ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से घूरते हुए जो यहाँ आएंगे, यानी ये पूरा जो भाग जो परिधि है हमारा दे दिया कितना 22 डेका मीटर, ठीक है। एवं ऊंचाई यानी h कितना दे दिया हुआ है, देखो तो बाबू 5 डेका मीटर, क्या 5 डेका मीटर। अब बोला है इस पात्र के बाहर संपूर्ण तल को रंग करने, यानी बाहर से रंग करना है के लिए कितनी जगह पर रंग करना होगा, बाहर से जितना जगह तुमको दिख रहा है सब तुमको रंग करना है, यानी पूरा तल को रंग करना है, जितना है संपूर्ण तल को रंग करना है। तो क्या निकालना होगा, पूरा उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाए हैं, क्या फॉर्मूला लिखा है, 3 नंबर फॉर्मूला क्या है 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो देखिए इसमें हमारा r कहीं दिख रहा है, r नहीं दिख रहा है, r हमको निकालना होगा। r कैसे निकलेगा, यहाँ से परिधि के द्वारा r निकलेगा। तो बेलन का जो परिधि है, यानी बेलन का परिधि है वृत्त का परिधि, बेलन का जो परिधि है वो ऊपर का भाग वृत्त के जैसा होता, तो क्या होता है परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, है ना। परिधि का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r। तो देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बेलनाकार पात्र की परिधि, बेलनाकार पात्र की परिधि कितना दिया हुआ है 22 क्या डेका मीटर। अब परिधि का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r इक्वल टू 22, ध्यान दोगे r बराबर 22, ये क्या होगा बट्टा में जाएगा ना 2 पाई, यानी 22 बट्टा 2, ये क्या होगा, ये 22 होगा 22 बटा 7, यानी 7 क्या होगा 22 बटा 7। देखो ध्यान से यहाँ पर 22/2 इंटू 22, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर में, है ना। 22 कट गया, क्या बचा 7 बटा 2। 7 बटा 2 का मतलब क्या होता है 3.5। 7 बटा 2 भी रख सकते हैं या इसका जगह में 3.5 रख सकते हैं, यानी हमारा r निकल गया ना, कितना आया 3.5 आया। अब देख बाबू, अब इसको पूरा रंग करना है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हमको चाहिए कि रंग करने के लिए क्षेत्रफल जानेंगे तब तो रंग करेगा उसको। चलो तो बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला क्या बोलो 2 पाई r इंटू r प्लस 2 पाई r, है ना 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो 2 पाई का मान r का मान 7 बटा 2 भी लिख सकते हैं, 3.5 लिखेंगे, 7 बटा 2 लिखो, पॉइंट में मत करो, तुम लोग को सुविधा हो करने में, है ना। r का मान यहाँ पर 7 बटा 2 प्लस h कितना, देखिए h दिया हुआ हमारा, h कितना है 5, यानी क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए 7 कट गया, 2 कट गया, क्या बचा 22। यहाँ देखिए 7/2 प्लस 5 कुछ नहीं मतलब क्या, तो 22 एलसीएम लीजिए 2 कैंसिल 7, 2 पंचे 10 कितना आ गया 22 इंटू 17 बटा 2। अब करना क्या हमको, 2 से 22 कटेगा, 11 बार में 11 गुना 17 कितना हो रहा, फटाक से बताइए 11 गुना 17 इक्वल टू कितना होगा, 11 गुना 17 187। 11 गुना 17 इक्वल टू कितना होगा 187 वर्ग डेका क्या था मीटर, समझ में आया। यानी उसको रंग करने के लिए कितना जगह रंग करना होगा 187 वर्ग डेका मीटर में क्या करना होगा रंग करना होगा। सुनो ये तो बेसिक था ना, इसका बाद जो है, इसका बाद वाला मैं बताएंगे आप लोग को वीडियो में, क्या जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बेसिक था, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसका बाद वाला में ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा।